हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टोग्राफ एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए देख लेते हैं कल के दिन मार्केट की क्या मूवमेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ डेली की तरह मैं आपके साथ अपना BTST ट्रेड भी शेयर करने वाला हूं। हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि हमने कल लेवल्स मार्क कर दिए थे और मैंने बोला था अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देती है तो मेरा व्यू जो रहने वाला है वो बुलिश रहने वाला है, लेकिन मैं वेट करूंगा कि मार्केट कोई सिग्नल दे, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेड प्लान करूंगा। और आज हुआ भी वैसे ही। मार्केट ने खुलते के साथ ही एक गैप अप ओपनिंग दी हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और वहीं फर्स्ट 15 मिनट में ही वो डाउन साइड की ओर मूवमेंट देने लगी। लेकिन हमें वेट था एक ऐसी मूवमेंट का जो हमें बुलिशनेस की कंफर्मेशन दे, और वो मूवमेंट आई लगभग यहाँ पे जब एक डोजी कैंडल बना 9:40 के अराउंड, और इसी लेवल पे मैंने अपनी कॉल साइड की पोजीशन बिल्ड की थी। और ये पोजीशन मैंने यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था, इस पे जब मार्केट दोबारा से रिवर्स होने लगा तो यहाँ पे मैंने उसे स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक किया। फिर मार्केट लगभग 130 तक फ्लैट ही रहा है। उसके बाद जो निफ्टी ने क्रॉसओवर दिया है यहाँ पे, अब जैसा कि आप देख सकते हैं 130 के बाद की जो कैंडल बनी है, इतनी बड़ी बिग बार कैंडल बनी है, और इस बिग बार कैंडल पे एक ट्रेड मैंने फिर दोबारा से लिया था इसके क्रॉसओवर पे, जिसका प्रॉफिट हमने इस रेजिस्टेंस लेवल पे बुक कर लिया था। और अगर बात करें आज की मूवमेंट की, तो आज की मूवमेंट पूरी तरीके से बायर्स के हाथों में ही नजर आई, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों से पिछले नोटिस किया है कि जब भी FIIs जो है बेचने की कोशिश, मार्केट पे दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, जो DIIs हैं और बैंक्स हैं, उनसे मार्केट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और मार्केट नीचे नहीं जा पा रही। यही रीजन है कि लगातार हमें मार्केट के हायर हाई देखने को मिल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल के दिन भी हमें एक हायर हाई देखने को मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। मेरी बात आप नोट करके रख लेना। जो लेवल्स हमने कल मार्क किए थे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से निफ्टी ने उन्हें रिस्पेक्ट दिया है, और उन्हीं लेवल के अराउंड निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आया है। और डे एंड की बात करें तो डे एंड पे जो बुलिशनेस हमें नजर आई है, उसी का रीजन है कि मैंने जो आज का BTST ट्रेड लिया है। वैसे तो आज ही एक बड़ी अपसाइड मूवमेंट ड्यू थी, लेकिन आज वो मूवमेंट किसी वजह से नहीं हो पाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल के दिन हमें एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मैं आपके लिए कुछ लेवल्स मार्क कर देता हूं। पहले हम पुराने लेवल्स को डिलीट कर लेते हैं और फिर कुछ नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। कल मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। 60 to 70% चांसेस हैं कि ये एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो मेरा जो व्यू है निफ्टी को लेके वो बुलिश रहने वाला है, जैसा कि हमने आज BTST ट्रेड में भी रखा है। मैंने आज के दिन 22,250 की कॉल 55 रुपए पे बाय की है अपने BTST ट्रेड के लिए। अब आप इस कॉल को नोट कर लो, और कल जैसे ही मार्केट ओपन होती है आप इसे ट्रैक करना और ये देखना कि इसका प्रॉफिट या लॉस कहां पे बुक होता है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, आज भी आप ये कमेंट करके बता सकते हैं ये कल के दिन हम मुझे प्रॉफिट देगा या फिर लॉस। और बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, तो जो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी का बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 21,900 पे। अगर 21,900 से नीचे निफ्टी स्लिप करता है तो हमें 21,845 और फर्दर 21,800 भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर निफ्टी अपने अपसाइड की मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए, जैसा कि मुझे उम्मीद भी है, बायर्स के हाथों में आता है, तो 21,960 को क्रॉस करते ही हमें 22,000 के लेवल भी इजीली देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 22,000 का लेवल अच्छे खासे वॉल्यूम से निफ्टी क्रॉस करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें फर्दर 22,100 या फिर अपने ऑल टाइम हाई को निफ्टी ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। कल का दिन बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है निफ्टी के इन लेवल्स के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी ट्रेडर्स मेरी वीडियो को देखते हैं, आप इन लेवल्स को नोट कर लो, और लर्निंग पर्पस से जो भी ये लेवल्स हैं आप इनको ऑब्जर्व करना और ये समझने की कोशिश करना कि कहां पे ट्रेड लिया जा सकता है इन लेवल्स के अकॉर्डिंग, और उन ट्रेड्स में कैसे प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है। क्योंकि जो शेयर मार्केट है उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें ही अवॉइड नहीं की जा सकती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसे मैक्सिमाइज होने के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो उसे छोटा रखते हुए हम इमीडिएटली उसे कट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हमारे हाथ में होती हैं,
और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये दोनों ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली है और हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार मूव दिया है। लेकिन आज के दिन जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी वो हुई थी अराउंड 46,030 के लेवल पे और वहां से निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी एक रेजिस्टेंस शो किया, लेकिन जल्दी ही 10 बजे के बाद हमें सिग्नल मिलना चालू हो गए थे कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक बड़ी बिग बार कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दोबारा से नीचे की ओर दिया है जिसमें बहुत से लोगों का एसएल भी हिट हुआ होगा। लेकिन अगर किसी ने एसएल हिट करवाने के बाद भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो मिला है, इसमें कैंडल ने जो ग्रीन कैंडल ने ये क्लोजिंग दी है 10:05 पर। यहाँ पे किसी ने ट्रेड अगर अपना लिया होगा कॉल साइड में तो बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट से डे एंड क्लोज हुआ होगा, क्योंकि पूरा दिन जो बैंक निफ्टी था वो फिर अप ट्रेंड में ही रहा और कल के दिन भी हमें उम्मीद है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अप ट्रेंड में रहने वाले हैं। और अब मैं बैंक निफ्टी के भी पुराने लेवल्स डिलीट करके आपके लिए नए लेवल्स मार्क कर देता हूं। अगर बैंक निफ्टी 46,220 के ऊपर रहता है तो ये एक बुलिश मार्केट का साइन है और बैंक निफ्टी में बायर्स का होल्ड हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं 46,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी कल के दिन वॉल्यूम से तो हमें 46,800 इजीली देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें सपोर्ट लेवल की तो लास्ट 15 मिनट की कैंडल है, उसका लो जो है वो कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है जो है 46,175। अगर बैंक निफ्टी यहां से स्लिप करता है और फर्दर 46,000 के लेवल पे आता है तो हमें 45,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और कल के दिन भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही अच्छी खासी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आप ट्रेड लें अपने विवेक से लें और अपना जो स्टॉप लॉस है उसे प्रॉपरली मैनेज करते रहें। और अब बात कर लेते हैं कल के दिन मेरे इंट्राडे स्टॉक्स की। कल इंट्राडे के लिए जो स्टॉक्स मेरे रडार में रहने वाले हैं वो है बीपीसीएल और एसबीआई एंड एचडीएफसी। ये तीन जो स्टॉक्स हैं मेरे कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के रडार में रहने वाले हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगता है और इस एनालिसिस के थ्रू आप और क्या नॉलेज है जो मेरे से चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आपके फीडबैक हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी टाइम आप इस वीडियो को देखने में लगाते हैं उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।